आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा समय आप फालतू चीज़ों में देने से भी अच्छा गुरु का साहित्य पढ़कर, गुरु जी ने साहित्य जो दिया है उसको पढ़कर गुरु कृपा से आप साधना रत रहो। मैं तुम्हें कहता हूँ जितनी साधनाएं आप किस कम समझ, गुरु जी ने भौतिक साधना सफलताएं लिखी, लक्ष्मी साधना पुस्तक लिखी, हर मंत्र मंत्र की पुस्तक वो महीना महीना देते हैं। उन साधना की समस्या के अनुसार हर साधना पुस्तक में है। ऐसा नहीं, गुरु से जन्म लेकर मृत्यु के बाद की भी साधनाएं गुरु जी ने हमारे जीवन में दी है। जीवन काल का पूरे जीवन दर्शन करने का ये सारी साधना परम से गुरुदेव जी ने अपने पुस्तकों के माध्यम से दी है। आप जितना साधनारत रहोगे उतना जीवन में आनंद अनुभव करोगे और आपके साथ बात करने वाले को भी लोगों को आनंद प्रतीत हो, आनंद लगे। हम ज्यादा से ज्यादा देखते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं, एक ऊर्जा किसी में गुरु की कृपा है या गुरु की दृष्टि है, अगर ये देखना है आपको तो आप घर में बैठे या कहीं खड़े हो जाए तो दो चार लोग आकर उसे सुनने की क्रिया करें तो समझना कि उसकी गुरु की कृपा उसको रोक और उसके ऊपर सम्मोहन या वशीकरण उसमें आ गया है, वो आगे बढ़ रहा है। और उसको देखने के बाद अगर किसी को लगता है कि इसके साथ क्या मतलब फालतू आदमी है बोल रहा है, तो हम कहीं कमी है। हमारी क्रिया जैसा तुम गुरु जी से मिलने जाओगे, गुरु जी से मिलोगे, गुरु जी दीक्षा देंगे तो आप में हमारे पूरा तंत्र आधारित है सम्मोहन, वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण, इन 6 चीजों पर आधारित है। ये 6 चीजें ही हमारे जीवन से संबंधित है और इन 6 चीजों के लिए हर साधना है। आपके नौकरी में बात सताता हो, नौकरी में आपके कोई दूसरी साइड जॉब में आपके साथ कोई कंपटीशन करता हो, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें इसी में है कि वो आपके काम की सराहना नहीं करे, या आप बीमार है तो आपका काम ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि गुरु मंत्र जब इन 6 चीजों के लिए आगे बढ़ने की क्रिया समझाता है, हम कैसे आगे जाए। अगर कोई आपको झगड़ता है तो दूसरे मिनट में इसको लगे कि इसके साथ प्रायश्चित करना, मैंने गलती के साथ इसके साथ झगड़ा किया। इस परंपरा में अगर आगे चल रहे हैं तो समझना गुरु कृपा आपके साथ है। अगर नित्य हम पति पत्नी झगड़ते हैं, बच्चा बात नहीं सुनता, समाज के लोग हमें कोई ना कोई बातें करते हैं, हमारे घर में सुख शांति नहीं, माता पिता नहीं देते हैं, तो हमारी साधना में कई कमी है। हम हमारी साधना को उच्चतम करें। मैं नहीं कहता कि 1 मिनट में सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन साधना चीज में जैसे आप बढ़ रहे हैं वैसे साधना के मार्ग से आप आगे बढ़कर भी सभी को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं बार बार मैं कहता हूँ, आजकल के गुरु में कहीं मैंने देखा है, कहीं योगा करो, कहीं मेडिटेशन करो, मैं उसको दोष नहीं देता, करना चाहिए, लेकिन ये क्या है कि हमारा समय कितना जा रहा है और समय कितना करने के बाद हम एक स्थिति पर पहुंच रहे हैं। बहुत सारी चीजें आज हमारे देश को जितने भी नवयुवक है, जितने भी नवयुवक बढ़ने वाले हैं, उनमें शक्ति और सामर्थ्य का होना, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान होना, तो ही अपने बहन बेटी माँ की रक्षा कर सकते हैं। और इस रक्षा करने के लिए जो क्रिया है वो गुरु जी ने साधना के माध्यम से दी है। गुरु जी ने तो बहुत बार कहा, मैं तुम्हें बगावत सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें बगावत सिखा रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो तो सामने खड़े रह के, चट्टान की तरह खड़े रह के तुम्हारे बहन बेटियों की रक्षा करने की श्रेष्ठतम साधना तुम संपन्न करो। हमारे जीवन में चाहे वीर साधना हो, महावीर साधना हो, ये सारी क्यों कहा गया है? वीर विक्रमादित्य, महावीर शिवाजी, वीर राणा प्रताप, वीर विक्रमादित्य, वीर वेताल, इसके पीछे क्या है? ये वीर शब्द क्यों लगा? जिसका वीर श्रेष्ठ है, जिसके वीर में ऊर्ध्वरेत करने का हम देखते हैं। हम पुरुष हैं, पत्नी कहते हैं, पत्नी करने का मतलब पतन करने वाली। किसको पतन करती है? वीर्य को पतन करने वाली को पत्नी कहा गया है। पात, अपने वीर्य को डालने वाले को पात करना, डाले वाले को वीर्यपात करने वाले को पति कहा गया है। वो पात करता है, डाल देता है। लेकिन इन सबसे दोनों से हटकर एक देवता में सृष्टि है। कृष्ण 16,000 गोपिकाएं या 8 भार्याओं के साथ था, लेकिन वह कभी अपने वीर्यपात में ऊर्ध्वरेत करते थे। ऊर्ध्वरेत का अपने वीर्य को कुंडलिनी जागरण से ऊपर ले जाते थे, और जिसका वो कार्य हुआ वो वीर हुआ। और जिसमें यह क्रिया आई, और यह क्रिया आने के लिए किस तरह की साधना करनी चाहिए? अगर हम आपको इससे पहले भी मैंने उदाहरण देकर बताया था। सब लोगों को इतना मालूम है कि हनुमान जी पूर्ण युद्ध होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, जब राम पट्टाभिषेक हुए, सीता माता बैठी हुई थी, सब थी, तो सीता माता ने रामचंद्र से कहा कि हे रामचंद्र जी, हनुमान जी ने अपने को इतनी सेवा की कि हमने उनको कुछ दिया ही नहीं, वे तो निस्वार्थ रूप से सेवा करते रहे। तो हनुमान जी अपना सर झुकाकर बैठे रहे, रामचंद्र जी सुनने थे। तो उन्होंने रामचंद्र जी ने कहा, सीता जी से तू क्या चाहती है? तो उन्होंने कहा कि
हमारी तरफ से कुछ ना कुछ उसको उनको एक गिफ्ट रहा, एक इनाम, कुछ ना कुछ तो देना चाहिए जो हमारी याद उनको आ सके, हमारी याद रह सके। हम ऐसा कुछ ना कुछ उन्हें देंगे। तो रामचंद्र ने कहा वो मेरी बात तो नहीं सुनता, अगर तेरी बात सुनता है तो तू दे दे। तो सीता जी ने हनुमान जी से बुला के कहा, हनुमान ये मैंने बहुत सारे दिनों से एक मोती की माला मेरी शादी के समय से मैंने रखी है, आज मैं तुझे वो मोती की माला मेरी ओर से तेरी सेवाकारी से प्रसन्न होकर तेरे से मैं इस माला को तुझे अर्पण कर रही हूँ। हनुमान जी पहले तो नहीं लेने की बात कर रहे थे, फिर भी उन्होंने वो माला सीता माता दे रही है तो प्रसाद के रूप में उन्होंने हाथ में लिया और एक एक मोती दांत से चबाकर देखने लगी। सीता माता को गुस्सा है, मैंने दिया माला और ये माला तोड़ रहा है। बोले क्या कर रहे हो हनुमान जी, मैंने तो तुझे कहा था कि ये माला पहनने वाली होती है, ऐसे दांत से क्यों चबा रही? मैं बोले इसमें राम को ढूंढ रहा हूँ, अगर राम कहीं मिल जाए तो ये माला में जरूर